इन गिवन सर्किट डी वाला है पॉइंट ए बी सी। अभी जो ए है यहाँ 70 वोल्ट वाला है, बी पे ये है और सी पे ये है। देखो ए पे 70, बी पे 0, सी पे 10, तो ये 70 वोल्ट है बेटा यहाँ पे। बी यहाँ दिख रहा है मुझे, तो वो तो 0 है सर वोल्ट, और ये कितना है 10 वोल्ट। तो इन बातों पे ध्यान रखना है। बड़ा लगेगा लेकिन हिम्मत मत हारो। अब एक जगह का पोटेंशियल हमको पता नहीं है बच्चों, जैसे कि ए का पता, बी का पता, सी का ये पता नहीं है, तो इसको वी मान लेते। वीडी बोलो वी बोलो एक ही बात है, क्योंकि एक ही जगह का पोटेंशियल पता नहीं था, इसलिए वी नाम दे सकता हूँ। तो चलिए देन क्या होगा, उनका कहना है कि भाई ए डी डी बी इनका रेशो ये आएगा वो आएगा, देख करके देखना पड़ेगा। अभी सबसे पहले शायद आप लोग किरचॉफ्स लॉ भी इस्तेमाल कर सकते, या पाथ भी बोल सकते हैं ऐसे, है ना। करंट पाथ नाम लेंगे हम लोग, थोड़ा सा करंट की जो पाथ है थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। करंट का जो पाथ है बेटा पहले वो लिखते हैं ए डी, चलेगा। तो 70 माइनस वी करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट इसको I1 मान लेता हूँ, I1 मानता हूँ, या एडी बोलूँगा, 10 I AD। ये समझ में आ रहा है कि बेटा ये क्या लिखा मैंने, करंट का पाथ एडी। यहाँ पे मैंने क्या किया, हायर पोटेंशियल, ये करंट मान रहा हूँ कि ऐसा जा रहा है बच्चों, है ना। तो ये हायर पोटेंशियल दिख रहा भी है टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इधर लो है मतलब ये भी लो होगा, मानने में क्या है भाई, है ना। इधर लो दिख रहा है ना, ये देखो, तो हायर पोटेंशियल से करंट जाएगा, तो पोटेंशियल हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, करेक्ट है ना। करंट ये देखो V इज इक्वल टू आई आर, आई क्या है 10 है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे I 10 है मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे करंट निकालना था बच्चों, करंट ऑफ एडी ये होगा सर 70 माइनस वी डिवाइडेड बाय 10। इस इक्वेशंस को 1 इक्वेशन नाम भी देता हूँ, ये बहुत हर कोई करंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है। करंट बोला है ऐसे, इसलिए कर रहा हूँ ऐसे। चलो सेकंड पॉइंट, चलो ये हो गया पहला पाथ। अभी करंट दूसरा पाथ लेते, कोई भी ले, करंट का पाथ अब दूसरी क्या मानूं, डी से बी दिख रहा है बेटा, ये जो है ना डी से बी वो मानता हूँ, कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। डी से बी हर कोई तो लेना ही है। पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल 0 है, करंट 100% ऐसा ही जाएगा, क्यों, हायर टू लोअर, है ना। चलिए तो ये हो गया करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट ये और करंट बेटा डी बी, राइट है। मुझे आई डी बी ये V है ना डिवाइड बाय 20, पता है ना बेटा करंट V बाय R जैसा लग रहा है आपको, लग रहा है ना यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे ये करंट मिला, जानबूझकर ब्रैकेट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट करंट का पाथ देखते हैं, करंट का नेक्स्ट और एक पाथ बाकी रहा मेरा जो कि DC है। चलो तो पोटेंशियल V और ये 10 वोल्ट है लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है बेटा ये DC, समझ में तो आ रहा है बेटा, ये DC है, ओके। पोटेंशियल हायर, इसको लोअर मान रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे सर मुझे करंट अगर DC निकालना है तो ये V माइनस 10 वोल्ट, V मत लिखो, V से कुछ मतलब नहीं, अभी यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए डिवाइड बाय ये आएगा 30, तो ये भी मेरे पास बन रहा है बच्चों। ये 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग 1 बाय 1 आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तीनों करंट निकालने की कोशिश की है। अब सिंपल सी बात है, कोई तो करंट निकालते, DC निकालो। अब मुझे बताओ यहाँ का जो करंट है I AD, ये दोनों स्प्लिट होने वाला करंट है, I DB लिख सकता हूँ प्लस I DC लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है बेटा, देखो ये करंट आ रहा है अंदर, यहाँ स्प्लिट हो रहा है, तो ये दोनों का सब मतलब ये करंट होगा। अब कोई तो करंट निकालना पड़ेगा, आपकी मर्जी, जो निकालना है निकाल सकते हैं, हमारे पास सबकी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये DC का निकालते हो तो AD यानी IDB ऐसे निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू तो पता ही है, ऐसा नहीं है कि किसी की वैल्यू पता नहीं है ना। DC निकालना है तो निकाल सकते हो, या DB निकालना है तो DB निकालो, कोई भी एक निकाल लें, आपको जो सही लगे ये भी निकाल सकते हैं। IDB इज इक्वल टू IAD माइनस IDC, आपको जो सही लगे वो निकाल सकते, कोई भी। कौन सा निकालूं सर, वही निकालते, चलो IDB IAD करंट है,
है ना, डीबी में से जाने वाला करंट निकाल रहा हूँ। डीसी निकालो, जो निकालना है निकालो, कोई टेंशन नहीं है। आई क्या है बेटा, डीसी, खाली बस गलत नहीं होना चाहिए। डीबी की वैल्यू क्या है बेटा, V/20, ठीक है। आई एडी की वैल्यू क्या है बेटा, ये 70 है, -V/10 माइनस ये V-10/30। समझ में तो आ रहा है बेटा? ओके सर, इसका बेस इक्वल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेस इक्वल करते, चलिए बेस इक्वल करने की कोशिश करो, बाकी कुछ नहीं है। इसका बेस इक्वल करते हैं तो मुझे लगता है कि सर ये वाइट मैच हो रहा है क्या, हाँ, V/20, देखो ये हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई करो, बाकी कुछ नहीं, ये माइनस 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 प्लस हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? 30 बेस कर रहा हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसको 30 करना है तो 3 से, इसको भी 3 से, ये माइनस भी माइनस माइनस प्लस। अभी ये बेस 30 करने के लिए तो किया था, तो इसलिए 30 रख दो सरा, चलेगा बच्चों? तो ये इधर आए तो 30V/20 इज इक्वल टू ये 210, ये 220 हो रहा है, और ये -4V हो रहा है। कोई टेंशन है तो बता सकते हो, आराम से करो, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? चलेगा, करना है आगे, चलो आराम से समझने की कोशिश करो। 0 0 कैंसिल बेटा, करेक्ट तो है ना अपना? करेक्ट नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं ना? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। चलो 3V एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 440 -8V, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे लगता है ये इधर आया तो 11V, ये 440। थोड़ा सा लंबा है बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन जानबूझकर लंबे देते, समझे? तो ये V इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे 11 आते तो 11 4 40 वोल्ट, मतलब यहाँ का वोल्टेज 40 वोल्ट है, 40, ये 40 वोल्ट बेटा, ये जो V दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि हर किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये आपको जानने के लिए था, ठीक है? थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन आप क्या, अगर नॉलेज अच्छा हो तो फास्ट भी निकाल सकते हो उसको, लेकिन भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं फास्ट नहीं जा सकता हूँ ना। यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर क्या पढ़ाया, पता ही नहीं है। चलो अब 1 बाय 1 पहले इक्वेशन में रखो भला, यहाँ पे पहले इक्वेशन में रखते हैं IAD, ठीक है, 70 -40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना होगा, 3 एम्पियर करंट हो रहा है क्या, देखो भला, यस, 70 में से 40 गए 30/10, 3 एम्पियर। चलो पहला। दूसरा मार्कर चेंज करो सर। दूसरा dBi dB, देखो IDB, V/20, तो V कितना अपने पास 40/20, तो ये 2 एम्पियर करंट है, ये 3 है, मतलब मिल रहा है। मुझे लगता है कि D आएगा क्या, D आने के चांसेस लग रहे भाई मेरे को तो। चलो नेक्स्ट है करंट DC, तो ये V है 40/10, तो ये 1 है, यस, 30/30, तो ये 1 एम्पियर, यस बेटा, है ना। 3:2 देखो दिख रहा है वहाँ पे डायरेक्टली, AD/dB DC, देखो AD/dB DC, राइट आ गया ना।